अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक के अंदर सतगुरु की ज्योत जल गई, सतगुरु से मिलाप हो गया। राजा जनक राज करता था, महलों के अंदर रहता था, पर महलों के अंदर रहने के बावजूद भी वो संत था। जब सुखदेव मुनि उस राजा जनक से मिलने के लिए गया, राजा जनक से ज्ञान लेने के लिए गया, संत मत की बात करने के लिए गया, तो सुखदेव मुनि ने क्या देखा? राजा जनक सिंहासन के ऊपर बैठा है और सुंदर सुंदर दासियां उसका पैर दबा रही हैं। सुखदेव मुनि ने अंदर सोचा भी मैं तो संत के पास आया था, ज्ञान लेने के लिए आया था, संत मत की बात करने के लिए आया था, ये तो औरतों के अंदर, विषय विकारों के अंदर, दुनिया के अंदर उलझा हुआ है। ये तो राजा जनक का बाहर दुनिया के अंदर प्रचार गलत हो रहा है, सच तो कुछ और ही निकला। जब वो उठ के जाने लगा, राजा जनक ने उसको बुलाया, सुखदेव मुनि को, और राजा जनक ने कहा भी तूने मेरा एक पैर देखा है, तू मेरे दूसरे पैर को भी देख। राजा जनक का दूसरा पैर अंगारों के ऊपर, जलते हुए अंगारों के ऊपर रखा हुआ था। राजा जनक ने सुखदेव मुनि को कहा भी जब इन अंगारों का, इस आग का इस पैर के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, तो इन दासियों के पैर दबाने का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? जब एक बार सतगुरु से मिलाप हो जाए, अंदर ज्योत जल जाए, फिर वो दुनिया के अंदर मिलता नहीं है। जैसे दूध में से अगर एक बार घी निकल जाता है, फिर वो लस्सी के अंदर दोबारा मिलता नहीं है। इसी तरह भगत त्रिलोचन नामदेव के पास ज्ञान लेने के लिए जाता है, संत मत की बात करने के लिए जाता है। आगे जाके आधे घंटे तक इंतज़ार करता है। नामदेव कपड़े सिलाई का काम करता था। नामदेव कपड़े सिल रहा है, 2-3 ग्राहक आए, उनसे अपना हिसाब किताब कर रहा है। भैया देख रहा है, वो उठ के जाने लगा कि मैं तो किसी संत के पास आया था, ये तो माया के अंदर फंसा पड़ा है। नामदेव ने उसको बुलाया कि भी ये तूने मेरे हाथ पाँवों को देखा है, मेरे चित्त को तो नहीं देखा, मेरे मन को तो नहीं देखा, तूने मेरे अंदर की अवस्था को नहीं देखा, तू बाहर की अवस्था देख के बैठ गया। फिर नामदेव जी ने फरमाया कि नामा कहे त्रिलोचना, मुखते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। दुनिया के काम करने हैं पर अपना सिमरन जारी रखना है। हाँ जी।